देव और दैत्य दोनों ही अमरत्व की खोज में थे, एक ऐसा रत्न जो मृत्यु को भी मात दे सके, अमृत। परंतु जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पर्वत डूबने लगा। तब स्वयं भगवान विष्णु ने लिया कूर्म अवतार, विशाल कच्छप कछुए का रूप। ये कथा मुझे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक का परिचय देती है, समुद्र मंथन। ये एक ऐसी घटना थी जहां देव और दैत्य दोनों ने मिलकर एक ऐसा असंभव कार्य करने का साहस किया जिसका उद्देश्य मृत्यु पर विजय पाना था। परंतु जब ये कार्य संकट में पड़ा तो एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसने स्थिरता, धैर्य और संतुलन का सर्वोच्च प्रतीक बनकर पूरी सृष्टि को एक नया आधार दिया। ये कहानी है भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म की। अमरत्व की खोज, देवता और दैत्य का समझौता। समय था जब स्वर्गलोक में देवों का तेज कम हो रहा था। बार बार दैत्यों के शक्तिशाली आक्रमणों से वे थक चुके थे और अपनी शक्ति खो चुके थे। देवराज इंद्र सहित सभी देवता निराश थे। तब वे सभी भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान ने उन्हें एक दिव्य उपाय बताया, क्षीर सागर, दूध का सागर का मंथन करो। इसी से अमृत निकलेगा जिसे पीकर तुम सब अमर हो जाओगे। लेकिन समुद्र मंथन एक ऐसा कार्य था जिसे अकेले करना देवताओं के लिए संभव नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवताओं ने अपने सबसे बड़े शत्रुओं असुरों को भी इस कार्य में भागीदार बनाया। असुरों के राजा बलि ने देवताओं की बात मान ली, क्योंकि वे भी अमृत पाकर अमर होना चाहते थे। दोनों पक्षों ने संकल्प लिया कि वे मिलकर मंथन करेंगे और जो भी अमृत मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग का संकट। समुद्र मंथन का विशाल कार्य प्रारंभ हुआ। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और पवित्र वस्तुओं का उपयोग किया गया। मंथन की छड़ के लिए हिमालय के विशाल मंदराचल पर्वत को चुना गया और रस्सी के लिए देवों वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और दैत्य दोनों खींचने लगे। देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका भयानक फन। जैसे ही उन्होंने खींचना शुरू किया, मंदराचल पर्वत का भारी वजन क्षीर सागर की कोमल सतह पर टिक न सका और वो धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। देवता और दैत्य दोनों घबरा उठे। उनके अथक प्रयास असफल हो रहे थे। उन्हें लगा कि उनका सपना अधूरा रह जाएगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। ये पर्वत अब डूब रहा है, अब क्या होगा? अमृत कैसे मिलेगा? विष्णु का कूर्म रूप धारण, आधार का चमत्कार। जब चारों ओर निराशा छा गई, तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लीला दिखाई। उन्होंने एक शांत और दिव्य स्मित किया और अपना दूसरा अवतार कूर्म अवतार धारण किया। वो एक विशाल कच्छप कछुआ बने। उनका आकार इतना विराट था कि उसकी तुलना ब्रह्मांड की विशालता से की जा सकती थी। विशाल कूर्म ने समुद्र की तलहटी में जाकर अपना स्थान लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी कठोर और विशाल पीठ पर धारण कर लिया। ये कार्य इतनी सहजता से हुआ जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने को उठा ले। भगवान विष्णु ने स्वयं आधार बनकर मंथन के लिए एक स्थिर और मजबूत सहारा प्रदान किया। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत एक धुरी की तरह घूमने लगा और समुद्र स्थिर हो गया। समुद्र मंथन का आरंभ और हलाहल विष का उदय। अब जब आधार मिल चुका था तो मंथन का कार्य फिर से शुरू हुआ। देव और दैत्य पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचने लगे। वासुकी के फन से भयानक और जहरीला धुआं निकलने लगा, जिससे दैत्यगण कष्ट पाने लगे। धीरे धीरे समुद्र मंथन से एक एक करके अनेक अद्भुत रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं। इनमें चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और धन की देवी लक्ष्मी भी थीं। लेकिन इन रत्नों के बाद एक भयानक विष प्रकट हुआ, हलाहल। यह विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि जल सकती थी। देव और दैत्य दोनों ही भय से कांप उठे। हलाहल, विष और शिव का नीलकंठ। जब कोई भी उस विष को ग्रहण करने को तैयार नहीं था, तब सभी देवता और ऋषिगण भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने करुणा भाव से उस विष को अपनी हथेली में लिया और पी गए। देवी पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को दबा दिया ताकि विष नीचे न उतर सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। अमृत कलश और मोहिनी का छलावा। अंततः सभी बाधाओं को पार करने के बाद अमृत कलश प्रकट हुआ। दैत्य उसे देखकर लालच में भर गए और उसे छीनकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी अंतिम लीला दिखाई। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और मोहक वाणी से असुरों को भ्रमित कर दिया। मोहिनी ने छल से अमृत का वितरण किया और असुरों को जल का भ्रम देकर खाली छोड़ दिया। देवता अमृत पीकर अमर हो गए। इस तरह देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पाई और धर्म की स्थापना हुई। कूर्म अवतार का महत्व और संदेश। कूर्म अवतार की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन है। ये मुझे सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए स्थिरता, धैर्य और मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। जब परिस्थितियां डगमगाने लगें, तो हमें बाहरी शक्ति पर निर्भर होने के बजाय अपने भीतर एक मजबूत आधार बनाना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं आधार बनकर यह सिद्ध किया कि बिना धैर्य के कोई भी महान कार्य सफल नहीं होता।